जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको 2 सत्संग सुनाना चाहूँगी। एक तो कैसे कि गुरु जी महाराज बड़े से बड़े कष्ट को छोटे में काट देते हैं, और दूसरा कैसे वो आपको रिग्रेट से बचाते हैं। संगत जी, मैं आपको 2020 में इस लेके जाना चाहूँगी ये सत्संग सुनाने के लिए। संगत जी, उस टाइम कोविड का दौर चल रहा था और हम लोग जापान में रहते हैं, और जापान से इंडिया के लिए फ़्लाइट्स बंद हो जाती हैं लॉकडाउन की वजह से, तो हम लोग इंडिया नहीं जा पा रहे थे। इन बिटवीन मेरे हस्बैंड के जो ग्रैंड मदर हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं और हम लोग यहाँ से इंडिया नहीं जा पाते। उस टाइम कोविड स्टार्ट नहीं हुआ था, बट मैं प्रेग्नेंट थी। इस वजह से 2019 मिड की बात है, मैं इंडिया नहीं जा पाई, ना ही मेरे हस्बैंड, बिकॉज मैं प्रेग्नेंट थी। तो संगत जी, हम लोग जब हम इंडिया गए तो उस टाइम पर 2021 चल रहा था। उस टाइम पे लॉकडाउन ओपन हुआ। तो संगत जी, हम जापान में आए थे 2019 जनवरी 2019 को, और उसके बाद हम इंडिया नहीं जा पाए बिकॉज़ 1 ईयर तक मेरी प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी से रिलेटेड थिंग्स चल रही थी, तो हम नहीं जा पाए। उसके बाद में जैसे मेरा बेटा डिलीवर होता है 2019 दिसंबर में, तो उसी के थोड़े मंथ्स में ही यहाँ पे लॉकडाउन लग जाता है और सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं कोविड की वजह से। संगत जी, हम पूरा 2020 जो है इंडिया नहीं जा पाए, और 2019 जनवरी से लेकर 2020 पूरा हम इंडिया नहीं जा पाए। और संगत जी, जैसे ही हम 2021 में लॉकडाउन ओपन होता है, हम इंडिया जाते हैं, तो हम 2 to 3 मंथ्स के लिए ही गए थे इंडिया। बट हुआ क्या कि गुरुजी महाराज ने हमें इंडिया में रोक लिया। 2021 में फिर से जैसे ही हम 2 या 3 मंथ्स कंप्लीट करने वाले थे, इंडिया में फिर से लॉकडाउन लग गया कोविड की वजह से। एंड संगत जी, गुरुजी ने हमें 6 मंथ के लिए इंडिया में रोक लिया। तो संगत जी, जैसे ही हम इंडिया में हमारा 3 मंथ्स और एक्सटेंड हमें करना पड़ता है वहाँ पे, तो इन बिटवीन क्या होता है संगत जी, 7 जुलाई 2021 की बात है, जब गुरुजी का बर्थडे होता है। आप सबको पता है 2021 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मैंने गुरुजी को हलवा प्रसाद बनाया और चढ़ाया। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, तब तक हमारी फैमिली में मेरे हस्बैंड और मुझे छोड़कर बाकी कोई भी गुरुजी महाराज को नहीं मानता था। जनरली हम लोग गुरुजी का जापान में सत्संग करते हैं उनके बर्थडे पर, बट ऐस की फैमिली में उस टाइम कोई नहीं मानता था। अब तो गुरुजी की मेहर से सब लोग मानने लग गए हैं। तो मैंने हलवा प्रसाद बनाया संगत जी उनके बर्थडे वाले दिन, और एक टिन बॉक्स में जो गुलाब जामुन आते हैं पैकिंग वाले, वो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे कि ये स्वीट्स भी गुरुजी के बर्थडे वाले दिन आप गुरुजी को चढ़ा देना। तो संगत जी, जैसे ही मैं अपने किचन में वो बॉक्स ओपन करने लगती हूँ, सो वो जो टिन वाला बॉक्स होता है ना, उसका जो ढक्कन होता है वो काफ़ी शार्प होता है, और उससे मेरा अंगूठा एकदम से कट जाता है। और संगत जी, इतना ब्लड आने लगता है कि वो ऑलमोस्ट उस शेल्फ पे ब्लड ही ब्लड हो जाता है संगत जी। और मैं दिमाग में सोच रही थी ऐसा कि गुरुजी, आज तो आपका बर्थडे है, आप अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हो। मुझे पता है कि कोई भी जो पिता है वो अपने बच्चे को अपने बर्थडे वाले दिन तो कभी भी हर्ट नहीं कर सकता है। इसकी गुरुजी को मैं गुरु पाव बोलती हूँ। तो मैं बहुत सोच रही थी, फिर मुझे संगत जी ध्यान में आया कि मैंने काफ़ी सत्संग सुने थे कि गुरुजी महाराज बड़े कष्ट को छोटे में काट देते हैं कभी कभी। तो मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी महाराज, ऐसा कौन सा कष्ट है, पता नहीं कौन सा कष्ट होगा जो आपने बड़ा कष्ट मेरा छोटे में कट कर दिया। और मैं वही सोच रही थी। मैंने गुरुजी महाराज को वो भोग लगाया, उसके बाद धूप वगैरह लगा के नॉर्मली एक दिन निकल गया, दूसरे दिन निकल गया, एंड देन 3rd डे पे मेरे हस्बैंड को मेरी मदर का कॉल आता है कि
हमने अर्चू को नहीं बताया था कि इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है और आज उनकी सेकंड सर्जरी है और 2 दिन पहले उनका बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट आप बोल सकते हो संगत जी। मेरे पापा 3rd डे तक भी बात नहीं कर रहे थे। पहले उनकी मुंह की सर्जरी हुई और जिसमें कि उनके सारे दांत और जॉज हिल गए थे और वो पूरा उनका जो माउथ था वो लॉक कर दिया था डॉक्टर्स ने सर्जरी करके, क्योंकि सारे दांत जो है अपनी जगह से हिल गए थे। और 3rd डे जिस दिन मेरी मदर ने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, उस दिन उनका नोज़ का सर्जरी होना था संगत जी। उनका नोज़ एकदम फ्लैट हो गया था उस एक्सीडेंट में। उनका एक बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था संगत जी, जो कि मुझे 3rd डे मेरी मम्मा ने मेरे हस्बैंड को कॉल करके मुझे बताया। और संगत जी हम लोग एकदम रश करते हैं और उस टाइम कोविड चल रहा था और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा 19 दिसंबर में पैदा हुआ था, तो वो 1.5 years ओल्ड ही अराउंड था, 1 year 3 months 6 month ऐसे उस टाइम पे। तो संगत जी उसको मुझे घर पर छोड़ के जाना था। यही रीज़न था कि मेरी मदर ने हमें परेशान नहीं किया, 1st डे पे 2nd डे पे बताया नहीं कि पापा का इतना सीवियर एक्सीडेंट हुआ है। तो जैसे ही मैं सुनती हूँ संगत जी, आई वॉज लाइक आई गॉन मैड। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसा एक्सीडेंट हो गया जो इतनी सर्जरीज हो रही हैं और आज 3rd डे है, मुझे बताया नहीं किसी ने। और मैं इतना रोते रोते मैं हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ। मेरी आई थिंक मेरे मदर इन लॉ साथ में जाते हैं या फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, तो वो लोग वहाँ से आ जाते हैं वापस और मैं पापा के पास ही रुकती हूँ मेरी मम्मा और मेरे ब्रदर के साथ में। और संगत जी तब मैंने अपनी मदर से पूछा कि मम्मी ऐसा कब हुआ, कौन सी डेट में हुआ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। देन संगत जी मेरी मदर बताती हैं कि 7 जुलाई को आफ्टरनून में जिस टाइम पे मैं वो गुरु जी को भोग लगा रही थी और मेरा जो हाथ कटा था वो टिन बॉक्स से, एग्जैक्टली उसी टाइम पर दूसरी जगह मेरे पापा का वो एक्सीडेंट हुआ था संगत जी। और संगत जी मेरी मम्मा के पर्स में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था। तो मेरी मम्मा और पापा बाइक पे बैठे थे और मेरी जो मम्मा है वो मेरे पापा से भी दूर जाके गिरी थी जंप से, क्योंकि वो पीछे बैठी थी। और संगत जी मेरी मम्मा को एक खरोच तक नहीं आई, बस एक नॉर्मल सा उनको हल्का सा कहीं कट आया होगा, जस्ट दैट्स इट। एंड मेरी मम्मा बताते हैं तुझे पता है मेरी पॉकेट में ना गुरुजी का पर्स की पॉकेट में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था, इसीलिए मैं बच गई। अदरवाइज मुझे लगा कि मैं जितनी दूर जाके गिरी हूँ मैं तो नहीं बचूंगी और तेरे पापा को तो कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो तो उधर ही हैं, मतलब बाइक के पास ही थे वो। बट जब मम्मा वहाँ आके उठ के भाग के देखती हैं तो पूरी ही रोड पे ब्लड होता है। और संगत जी पूरी रोड पे जो ब्लड होता है वो ब्लड रुक ही नहीं रहा है मेरे पापा का, बिकॉज़ वो सामने से जो पर्सन था उन्होंने बाइक मेरे पापा पे छोड़ दी, क्योंकि वो स्लोप से आ रहा था। जो सामने से पर्सन था, मेरी मम्मा और पापा हाइट पे थे, ऊपर चढ़ रहे थे बाइक में, तो उन्होंने एकदम पापा पे छोड़ दी। और जो वो बाइक की टंकी होती है तेल वाली, वो पूरा पापा के फेस पे एकदम उसने हिट कर दिया और पापा का पूरा नोज़ फ्लैट, पूरे दांत हिल गए, मतलब उनको कोई रिकग्नाइज नहीं कर सकता था कि ये कौन पर्सन है। और इतना ब्लड निकल रहा था, इतना ब्लड बह रहा था पापा के फेस से। और वहाँ जितनी भी लेडीज़ थी वो सब अपने दुपट्टा निकाल के दे रही थी। उन सब ने पापा को तो नहीं पहचाना, बट मम्मा को पहचान लिया कि ये कौन है। तो वो सब लोग अपने दुपट्टा निकाल के दे रही हैं कि ये ब्लड कैसे ना कैसे रुके, क्योंकि इतना ब्लड रोकना वॉज लाइक डिफ़िकल्ट। तो मम्मा को कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो कॉल करती हैं मेरा जो छोटा ब्रदर है उनको कि तुम गाड़ी लेके आ जाओ, एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा, पापा का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। और तब वो लोग फिर पापा को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल संगत जी। तो मेरी मम्मा बताते हैं जबकि सेम टाइम जब मेरा हाथ कटा था उधर मेरे पापा का ये मेजर एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे एकदम से ध्यान आता है ये सत्संग की। मैं सोच रही थी कि गुरुजी आपने कौन सा कष्ट कटवाया होगा, मेरा कौन सा बड़ा कष्ट छोटे में काटा होगा। तो संगत जी देखो, गुरुजी ने सिर्फ मेरा एक थंब, एक अंगूठा कटवा के मेरे पापा को मौत के मुंह से बाहर निकाला। उन्होंने मेरे पापा का सारा जो कष्ट था वो एक छोटी
छोटी सी कट मुझे देके वो काट दिया संगत जी। और मेरे पापा को गुरुजी महाराज ने न्यू लाइफ ब्लेस की। और संगत जी, अब मैं आपको दूसरा सत्संग बताती हूँ कि गुरुजी महाराज कैसे रिग्रेट से बचाते हैं संगत जी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम यहाँ जापान में ही थे, मेरी प्रेगनेंसी और कोविड जो भी था, इस सब की वजह से हम इंडिया नहीं जा पाए। मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी ग्रैंडमदर की डेथ उस टाइम पर हुई थी। एंड संगत जी, जब हम कोविड में वहाँ स्टक हो गए, जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उसी दौरान मेरे हस्बैंड के जो दादा हैं एंड फादर इन लॉ हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है उसी टाइम पर जब मेरे पापा का एक्सीडेंट होता है। उसके आई थिंक 1 और 2 मंथ्स के डिफरेंस में ही आई थिंक उनका वो एक्सपायर हो जाते हैं संगत जी। और आप ये समझिए कि अगर मेरे हस्बैंड यहाँ जापान में स्टक होते, अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोविड का लॉकडाउन सब जगह चल रहा था उस टाइम, और देखो कैसे गुरुजी महाराज ने हमें एकदम से उस टाइम पर इंडिया पहुँचा दिया जब मेरे पापा का इतना मेजर एक्सीडेंट होना था। और मेरे जो हस्बैंड के दादाजी हैं उनको भी उसी टाइम एक्सपायर होना था। गुरुजी को सब पहले से पता होता है संगत जी। और अगर मेरे हस्बैंड वहाँ नहीं पहुँच पाते तो उनको शायद इस बात का रिग्रेट रहता कि ना तो मैं अपनी दादी के लिए जा पाया, और मेरे दादा भी एक्सपायर हो गए हैं। वो अपने दादा से काफ़ी इमोशनली अटैच्ड थे। तो गुरुजी ने उनको इस रिग्रेट से बचाया और हमें वहीं रोक के रखा। जब हम गए तो 3 मंथ्स के लिए गए थे, गुरुजी ने हमें लॉकडाउन लगा के वहाँ पे 6 मंथ के लिए रोक दिया संगत जी। और दूसरा मेरा रिग्रेट कि अगर मेरे पापा का इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ था, लाइफ थ्रेटनिंग, तो अगर मैं वहाँ अवेलेबल नहीं होती तो मैं यहाँ से इतना परेशान हो जाती कि मेरे पापा का इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ है कि वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं और इतनी सर्जरीज हो रही हैं और मैं उनके पास भी नहीं हूँ। और यहाँ से कोविड में लॉकडाउन में जाना इज़ लाइक इम्पॉसिबल, चाहे आप चाहो भी तो भी नहीं जा सकते थे संगत जी। आप सबको उस दौर का पता है कि वो कितना क्रूशियल टाइम था सबके लिए। तो संगत जी, इस सत्संग से यही सीख मिलती है कि गुरुजी महाराज जो हैं, आपके जो बड़े बड़े कष्ट हैं उनको छोटे में काट देते हैं। कभी आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है कि कोई छोटे छोटे कष्ट आ रहे हैं, तो समझ लो कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा होने वाला था, जो बुरा कुछ होने वाला था, गुरुजी छोटे में कट कर रहे हैं। और गुरुजी ने अगर आपको कहीं रोक दिया है, आप कहीं स्टक हो गए हो, कहीं नहीं जा पा रहे हो, कहीं नहीं आ पा रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि गुरुजी महाराज ने आपको वहाँ रोका है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे पर्पस है, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा है। तो संगत जी, हमेशा गुरुजी महाराज की रजा में राज़ी रहना चाहिए और गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए कि जो गुरुजी महाराज कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप किसी भी संगत को आपको लगता है कि सत्संग की ज़रूरत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सत्संग शेयर करना, ताकि अगर ऐसी कंडीशन में कोई भी गुरुजी की संगत है, कोई भी इंसान ऐसी कंडीशन में है, तो उनको इस सत्संग से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। गुरुजी महाराज का कुछ ना कुछ संदेश उनके लिए ज़रूर होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।